गजब का चक्रव्यूह रचा आपने। पुलिस को भी गोल गोल घुमा दिया, पूरे बिहार को गोल गोल घुमा दिया। मीडिया जितना मासूम दिख रहा है उतना मासूम नहीं है। जिस तरीके से आपको पता लग चुका है कि मिथिलेश ने जितनी भी कहानी रची थी वो पूरी तरीके से मनगढ़ंत। बिहार का मिथिलेश कुमार नाम तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। 2 लाख रुपया वाला आईपीएस अधिकारी पुलिस वालों को और मीडिया को अपनी कहानी सुना के और पूरी तरीके से गोल गोल घुमा दिया। वो कहानी ही फर्जीवाड़ा निकली। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूं, उसका खुलासा हो चुका है। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। वही बिहार का मिथिलेश कुमार जिसने 2 लाख रुपया दिया था और यह बताया था कि मैं आईपीएस अधिकारी बन चुका हूं, लेकिन पुलिस वाले देखते ही समझ गए थे कहीं ना कहीं कुछ झोल तो है ही है। उससे पूछताछ की गई तो उसने साफ बताया कि एक मनोज नाम के व्यक्ति ने मुझे कहा कि वहां पे एक पुलिस वाले की जगह खाली है और तुम 2 लाख रुपया लाओ, तुमको मैं आईपीएस अधिकारी बना दूंगा। इतना सुनते ही मिथिलेश ने बताया कि मैं मामा के पास गया और उनसे 2 लाख रुपया मांगा और ला के उस व्यक्ति को दे दिया और उसने मेरे को ये वर्दी दे दी और ये नकली रिवॉल्वर दे दिया जो कमर पे टांगे हुए मैं जलवा दिखा रहा हूं। अब जरा सोचिए ना, ये पूरी तरीके से फर्जी कहानी है जो मिथिलेश कुमार ने मीडिया के सामने आके और पुलिस के सामने वो बेबाकी तरीके से बताया था और बिना सोचे समझे बताया था कि आखिरकार ये मैं कहानी झूठी बता रहा हूं तो बाद में मेरा हश्र क्या होगा। देखिए, कहीं आप तो नहीं सोच रहे हैं कि इस तरीके की कहानी मैं भी बता के और वायरल हो जाऊंगा। इस तरीके की बात साफ नहीं हुई है। क्यों मिथिलेश कुमार ने इस तरीके की कहानी मनगढ़ंत रची थी, लेकिन ये साफ हो चुका है कि जो कहानी मिथिलेश कुमार ने बताई वो पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा है। आपको विश्वास नहीं हो रहा है? जरा वीडियो देख लीजिए कि 20 सितंबर को हम लोगों ने उस संबंध में एक एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर दर्ज करने के बाद जो विधि सम्मत प्रक्रिया है उसके तहत अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। इस मामले में जो मिथिलेश कुमार हैं जिन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जो कांड के अभियुक्त हैं, उनकी निशानदेही हेतु और अनुसंधान में सहायता हेतु खैरा थाना अंतर्गत जो मनोज सिंह नाम के व्यक्ति जिनके बारे में उनके द्वारा बताया जा रहा था कि उस व्यक्ति ने उनके साथ चीटिंग की है, हम लोगों ने अनुसंधानक और थानाध्यक्ष के साथ उस एरिया के सभी मनोज सिंह, लगभग 4 लोग मिले थे हम लोगों को और उनकी पहचान जो मिथिलेश हैं उनसे करवाई थी। मिथिलेश के द्वारा उन चारों में से किसी की भी पहचान उस व्यक्ति के रूप में नहीं की गई है जिससे उन्होंने पैसे देकर फर्जी आईपीएस का ये वर्दी ली थी। साथ ही साथ इस मामले में अग्रेतर अनुसंधान में यह बात पता चली है कि जिस दिन मिथिलेश द्वारा एलिजिडली पैसे का ट्रांजैक्शन की बात बताई जा रही है, उस दिन मिथिलेश का लोकेशन खैरा न होकर लखीसराय है। इस मामले में एक अन्य बात आई है कि मिथिलेश द्वारा जो 2 लाख रुपए हैं वो अपने मामा से लेने की बात हम लोगों को बताई गई थी, परंतु उसके मामा से पुलिस की जो पूछताछ है उसमें उसके मामा द्वारा ऐसे किसी भी 2 लाख रुपए एक मुश्त भुगतान की बात से इनकार किया गया है। मिथिलेश द्वारा पूछताछ के क्रम में 2 नंबर दिए गए थे और बताया गया था कि वे दोनों नंबर मनोज सिंह के हैं। पुलिस द्वारा उन दोनों नंबरों के सत्यापन में वे दोनों नंबर इनएक्टिव पाए गए हैं। इस प्रकार अब तक के जो अनुसंधान हैं उसमें ऐसे किसी भी व्यक्ति मनोज सिंह के संबंध में किसी भी तरीके का कोई पुलिस को लाभदायक सूत्र नहीं मिल पाया है। तो मतलब कि झूठ बोल रहा है कि काल्पनिक बातें कर रहा है और आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, पुलिस को जो अनुसंधान में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से साबित करने के लायक जो साक्ष्य होने चाहिए वो अब तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। इस परिस्थिति में हम लोग यह मान रहे हैं कि इस घटना में जो बातें मिथिलेश के द्वारा बताई जा रही हैं वो तथ्य से परे हैं। अनुसंधान में हम लोग अग्रेतर जो विधि की अन्य धाराएं हैं उसके तहत कार्रवाई करेंगे। तो क्या पुलिस मिथिलेश को अरेस्ट करेगी, गिरफ्तार करेगी? देखिए, मिथिलेश को जो धारा 35(3) है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसके तहत उसे कार्रवाई करते हुए बंद पत्र पर मुक्त किया गया है और यदि कांड के अनुसंधान में अग्रेतर आवश्यकता होगी, यदि
धारा 35(3) की शर्तों के अधीन यदि उसके द्वारा किसी नियम का उल्लंघन किया जाएगा तो पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी। सुने न आप किस तरीके से मिथिलेश ने वो फर्जीवाड़ा कहानी रची थी और जिस मनोज नाम के व्यक्ति की बात की थी, वो मनोज नाम का व्यक्ति उसको जानता ही नहीं, कोई परिचित ही नहीं है। और जो मामा से 2 लाख रुपया लेने की बात कही थी वो भी पूरी तरीके से झूठी निकली। और जो वर्दी लेके आया था वो थाने में पहन के, और जो रिवॉल्वर उसने खुद ही अपने पैसे से खरीदा था। इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि आखिरकार उसने इस तरीके से किया क्यों है। छानबीन हो रही है, जानने का कोशिश किया जा रहा है। लेकिन जहां तक ये लगता है कि मिथिलेश ने ये सारी चीजें सुर्खियां बटोरने के लिए की थी, मीडिया में और लोगों के नजरों में आने के लिए की थी। मिथिलेश नहीं करता तो मीडिया में नहीं आ पाता, लोगों के सामने नहीं आ पाता। अब जरा उसका ये यूट्यूब चैनल देख लीजिए और जरा जो 2 लाख रुपए वाला फर्जी आईपीएस था उस पर किस तरीके से गाना भी बना दिया है, ये जरा देख लीजिए, आपको सामने चलता हुआ नजर आ रहा होगा। वाह मिथिलेश, गजब का चक्रव्यूह रचा आपने। पुलिस को भी गोल गोल घुमा दिया, पूरे बिहार को गोल गोल घुमा दिया, मीडिया को भी अपना चक्कर लगवा दिया। कहीं भैया जो आप वीडियो देख रहे हैं आप तो नहीं ना सोच रहे हैं कि इस तरीके से काम करके आप भी वायरल हो जाएंगे? मत कीजिएगा। मिथिलेश जितना मासूम दिख रहा है उतना मासूम नहीं है। जिस तरीके से आपको पता लग चुका है कि मिथिलेश ने जितनी भी कहानी रची थी वो पूरी तरीके से मनगढ़ंत थी। पुलिस वाले भी उसमें घूम गए, मीडिया भी घूम गई और पूरे बिहार वासी गोल गोल घूम गए। और बताते हुए मिथिलेश सहमा भी नहीं, थोड़ा सा उसको दिक्कत भी नहीं हुआ। सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से मिथिलेश ने बता डाली। ऐसे फर्जीवाड़ा हुआ, 2 लाख रुपया लिया, मनोज नाम का व्यक्ति मिला और मैंने मामा से पैसा लिया, मुझे अधिकारी बनना था, मुझे लगा। लेकिन मिथिलेश इतना नहीं है जितना उसको सोचा जा रहा है। भैया आप मत इस तरीके का काम कीजिएगा, नहीं तो आप भी धरे जाएंगे, ऐसा धरे जाएंगे कि पूरी जिंदगी चक्की घिसते रह जाएंगे। लेकिन मिथिलेश से बहुत लोगों को सजग हो जाना चाहिए और सचेत हो जाना चाहिए कि इस तरीके की जो कहानी कभी कभी कोई सुनाता है या फिर सच में आके आपको बताता है तो एक बार में उस पर विश्वास मत कीजिए। जिस तरीके से मिथिलेश ने अपने कहानी बता के और पूरे बिहार वासियों को लट्टू की तरह नचा दिया, इस तरीके की कहानी में कभी मत आइएगा आगे से। जब तक उसकी छानबीन ना हो जाए तब तक इस तरीके की चीजों में मत आइएगा। मिथिलेश ने अपने आप को वायरल करने के लिए इस तरीके की कहानी बनाई। बाकी आप क्या सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मिथिलेश के जैसा करने का कभी मत सोचिएगा।